सबका भगवान है, वो सबका परमेश्वर है, यीशु मसीह। कि विश पूरी हो और क्या बोलते हैं सब अच्छे से रहे, प्यार प्रेम से रहे। देहरादून में थोड़ा क्रिश्चियन के साथ है वो हो रहा है, भेदभाव वो थोड़ा कम। सुबह चर्च जाते हैं, चर्च के बाद आके मिलते हैं सबसे, केक वगैरह देते हैं, शाम को सेलिब्रेट करते हैं। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग साथ मिलकर रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। इन्हीं में से आज 25 दिसंबर को ईसाई धर्म के भगवान यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है। यीशु ईसाई धर्म के संस्थापक और प्रभु माने जाते हैं। उनका जन्म करीब 2000 साल पहले हुआ था। इसी अवसर पर हमारी संवाददाता वर्दा शर्मा ने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। आज मैं क्रिश्चियन कॉलोनी में मौजूद हूँ। आज क्रिसमस डे है एंड आज मैं यहाँ पर लोगों से बातचीत करूंगी और जानूंगी कि वो क्रिसमस क्यों मनाते हैं एंड वो इस दिन को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम प्रीति जे फिलिप। मैम, आज क्रिसमस डे है। मैम, आज आप इस दिन क्या क्या करती हैं एंड इतना अच्छा दिन है आज, बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद है क्रिसमस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैरी क्रिसमस। एंड मैम, आप ये डे कैसे मनाती हैं, क्या क्या करती हैं आप इस आज के दिन, ये हमें थोड़ा बताइए आप। एक्चुअली आज का दिन स्पेसिफिक ये नहीं कह सकते कि 25 ही है, बट क्योंकि कैलेंडर में ऐसा मेंशन किया गया है तो हम 25 दिसंबर में ही इसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है, जिस दिन उनका जन्म हुआ, और हम इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमें ये खुशी, क्योंकि जैसा कि बाइबल कहती है कि एक उद्धार करता जन्मा है और हमारे पापों से हमें उद्धार देने के लिए, है ना, वो हमें नरक से नहीं लेकिन पाप से छुड़ाने के लिए आया, क्योंकि मोस्टली सबके जीवन में पाप है, सिन है, और उसी सिन से वो हमें छुड़ाने के लिए वो जन्मा। और जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह की इस खुशी को हम सेलिब्रेट करते हैं और हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। लाइटनिंग कर सब कुछ करना, डेकोरेशन करना और सब कुछ खाना पीना जैसे बोलते हैं। बट मैं एक चीज़ आप लोग को क्लियर करना चाहूँगी कि जैसा बोला जाता है कि क्रिश्चियंस होते हैं वो वेस्टर्न होते हैं या वो उनका जो गॉड है वो वेस्टर्न है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि वो उसने पूरे जगत के लिए अपनी जान दी है। तो यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं आया, क्योंकि बाइबल में ऐसा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाइबल में लिखा है कि उसने पूरे जगत के लिए अपनी जान दी है, तो वो जगत के लिए आया, ना कि किसी किसी पर्सन के लिए नहीं आया। तो इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों में ये मतलब दिमाग में लोगों के फिट है बात कि वो क्रिश्चियंस का भगवान है, वो सबका भगवान है, वो सबका परमेश्वर है, यीशु मसीह, और उसी को हम बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि सच में जब और जो भी उस परमेश्वर से, उस यीशु से जो प्रार्थना से मांगता है, विश करता है, वो सच में पूरी होता है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी, अगर आपके मन में कोई विश है तो सच में एक बार आप बिलीव करके देखिए और करके देखिए कि सच में ऐसा होता है कि नहीं। आपका नाम? कैरल फिलिप। आज क्रिसमस डे है, इतना अच्छा डे है आज, आप इस डे को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? लाइटनिंग करके, डांस करके, और मतलब एक दूसरे से मिलते हैं हम, विशेस एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देते हैं, ऐसे। सो आज क्रिसमस डे पे जैसा कि मैम ने बताया कि आपकी हर इच्छा आज पूरी होती है, तो आपकी क्या ऐसी विश है जो आप चाहते हो कि पूरी हो जाए? मेरी विश है कि बस सब बहुत अच्छे से रहें, ऐसे मतलब कोई ऐसी चीज़ ना हो आज के दिन की जिससे मतलब कोई क्रिसमस ऐसे बना नहीं पाए, सबकी विश पूरी हो और क्या बोलते हैं सब अच्छे से रहे, प्यार प्रेम से रहे। आपका नाम? जॉनथन। आज क्रिसमस डे है, आज आप इतने अच्छे ड्रेस में आप ड्रेसअप हुए, आप क्रिसमस कैसे मनाते हैं? आज के दिन आप क्या क्या करते हैं? First of all, that what is Christmas? Christmas is all about that the born of the Jesus Christ. Like Christmas is a gift for us that when the God came in the earth, when He come to save us, and the Holy Spirit which is born on the Jesus Christ was for us, and the Jesus Christ is not only for us, not Christians. It is for all the world, all religious. So He's not all the one God. He's also for us. सो आज क्रिसमस डे पर आपकी क्या एक ऐसी विश है जो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए? दैट जो भी मतलब ऐसी कोई विश तो नहीं है, पर जो भी मतलब ये देहरादून में थोड़ा क्रिश्चियन के साथ है वो हो रहा है, भेदभाव वो थोड़ा। आपका नाम? अक्षिता फिलिप। आज क्रिसमस डे है, आप इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैरी क्रिसमस आपको। एंड आप क्या चाहती हैं, मतलब कि आज आपकी कौन सी एक ऐसी विश है जो क्रिसमस पर पूरी हो जाए? विश तो कुछ नहीं है ऐसी, लाइक सेलिब्रेट अच्छे से करें,
सो आप आज के दिन क्या क्या करते हैं? आई मीन आप इस फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? इसके बारे में आप कुछ थोड़ा बताइए। सुबह चर्च जाते हैं, चर्च के बाद आके मिलते हैं सबसे, केक वगैरह देते हैं, शाम को सेलिब्रेट करते हैं सॉन्ग्स वगैरह। किया जाता है कि उन्होंने अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जितना काम किया वो हमारे लिए बहुत सराहनीय है। अंधेरा हटेगा, बादल फटेगा तो उजाला होगा। देश के लिए एक अनमोल रतन थे, यह हमारे बीच में अब नहीं रहे। पूरा जीवन देश को समर्पित था। शायद ऐसा नेता मुझे नहीं लगता कि इस युग में मिलेगा। आज 25 दिसंबर एक ऐसे भारतीय राजनेता का जन्मदिन है जिन्होंने विश्व स्तर पर भारत को विशेष पहचान दिलाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की। वाजपेयी जी की जीवनी, कार्यशैली, उनका देश पर योगदान और उनके व्यक्तित्व पर आधारित हमारी जन उजाला संवाददाता रूपाली की यह रिपोर्ट आप जरूर देखें। साथ बात करने को मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता राजकुमार सचदेवा जी। सर, अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है, उनको याद करते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की जो हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे, उन्होंने जितने कार्य अपने आप में किए वो सब सराहनीय हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर आज जो है हमारे प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और जितना भी कार्य हो रहा है उन्हीं की रूपरेखा में अभी तक चलता चला आ रहा है। उन्होंने जितनी भी आज तक मेहनत करी वो शायद अब इस समय कोई भी नहीं कर पाएगा। जैसे उन्होंने ठेलियों पे जा के प्रचार करा, गांव-गांव में पैदल चल के प्रचार करा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने किस तरह से अपने आप को इतना ऊपर उठाने के बाद प्रधानमंत्री का पद लिया, उस प्रधानमंत्री के उन्हें हमेशा ही याद किया जाएगा क्योंकि वो इसी धारणा से बीजेपी से जुड़े थे। वो जो एक हमारी एक संघ की जान बनी थी वो बीजेपी की, वो उन्हीं से बनी थी। पहले जो बीजेपी के हमारे नेता है और भी नेता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको आज भी इस वजह से ही याद किया जाता है कि उन्होंने अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जितना काम किया वो हमारे लिए बहुत सराहनीय है। अब हमारे साथ बात करने को मौजूद हैं भाजपा के नामित पार्षद अनिल रस्तोगी जी। सर, आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, उनको याद करते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुल मिला के एक ही बात कहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा हमारा नेता ऐसी चीज़ें बता के गया है और अपने उनके जो सिद्धांत हैं जो आज उन्होंने सन 1980 में कहे थे वो आज उसे जागृत होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि उनकी एक कविता थी, अंधेरा हटेगा, बादल फटेगा तो उजाला होगा। तो वो चीज़ आज की इस समय के दौर में वो चल रही है जिसे नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। सर, तो ऐसी क्या चीज़ है उनकी जो आपको ज़्यादा प्रभावित करती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे खास बात ये थी कि हमें अच्छी तरह याद है जब हमारी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और विदेश में जाने के लिए, और उस समय हमारे क्या नाम अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे, तो उन्होंने अपने वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव क्या नाम अमेरिका में जा कर के और हिंदुस्तान का जो गुणगान किया है वहाँ पे, वो पूरे विश्व को प्रभावित करती है। और ऐसे नेता होना बहुत मुश्किल होते हैं और ना होंगे। अब हमारे साथ बात करने को मौजूद हैं भाजपा नेता गौरव बहल जी। सर, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जयंती है, उनको याद करते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अटल जी बहुत बड़े हमारे देश के नेता थे और उनका हम बहुत सम्मान करते हैं। आज उनकी जयंती के पावन पर्व पे मैं यही कहूँगा कि विपक्ष ने उनके साथ बहुत ही अन्याय किया, उनकी सरकार गिराई गई तथा उन्हें अपमानित किया गया। बस मैं उनके बारे में यही कह सकता हूँ कि वो बहुत अच्छे नेता और बहुत अच्छे लेखक थे जो कि हमारे देश के लिए एक अनमोल रतन थे, यह हमारे बीच में अब नहीं रहे हैं। धन्यवाद। अब हमारे साथ बात करने को मौजूद है जन जागरण समिति के संस्थापक अध्यक्ष स्वप्निल सिन्हा जी। सर, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जयंती है, उनकी याद में आप क्या कहना चाहेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी के जो योगदान था भारत के लिए, वो भारत कभी भूल नहीं सकता है। अगर मैं देखूं उन तमाम नेताओं को जो प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे, शायद अटल जी जैसा कोई ना हो।
अटल जी इतने लोकप्रिय थे, भारत में हर पॉलिटिकल दलों में, विपक्ष के नेताओं में भी बहुत लोकप्रिय थे। साथ ही साथ वैश्विक स्तर पे अगर विदेश की बात की जाए, कई देश में वाजपेयी जी के एक अलग मुकाम थे। उनके कार्यकाल में भारत ने कई बड़े मील के पत्थर को पार किया। उनकी योगदान, आज मैं उत्तराखंड में हूँ, मैं उत्तराखंडी हूँ, आज मुझे लगता है उत्तराखंड को जन्म देने वाले अटल जी थे। भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ था तो एटॉमिक बम का जो परीक्षण था वो अटल जी के कार्यकाल में हुआ। अटल जी को थोड़ा सा बहुमत कम मिला और एक सीट से सरकार गिरने वाली, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज के नेता पीछे पड़े रहते, इस्तीफा कोई नहीं देता। तो अटल जी का जो एक देश के प्रति उस संघ के प्रचारक भी रहे, उनका पूरा जीवन, ना उनका परिवार ना उनका बच्चा, पूरा जीवन देश को समर्पित था। शायद ऐसा नेता मुझे नहीं लगता कि इस युग में मिलेगा। वो एक युग की समाप्ति थी उनका जाना। वीर बाल दिवस, जो कि हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है, यह दिवस गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों में से जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत को याद करने के लिए मनाया जाता है, जो कि मुगलों के अत्याचार के खिलाफ डटकर खड़े होकर अपने धर्मों और मूल्यों की रक्षा करने से पीछे नहीं हटे। इसी पर आधारित हमारी संवाददाता अंजना कुमारी ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं हमारी यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अंजना कुमारी, जन उजाला संवाददाता। आज मैं मौजूद हूँ ओल्ड आलनवाला करणपुर में सिख परिवार के साथ। तो सबसे पहले सरदार जी, सत श्री अकाल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। वीर बाल दिवस के बारे में आपका क्या कहना है और इस दिन को आप कैसे मनाते? ये हम अपने 4 शहीदों की याद में मनाते हैं। ये 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर के बीच हमारा गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार देश धर्म के लिए शहीद हो गया था। सत श्री अकाल सरदार जी, आपका नाम? मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। 21 दिसंबर से लेकर 27-28 दिसंबर तक गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार उनसे अलग हो गया था और सब शहीद हो गए थे। जो आज के दिन 25 तारीख को लोग क्रिसमस मना रहे हैं, जो हिंदू लोग और सिख लोग, मतलब कुछ सिख लोग वहाँ चर्च जा रहे हैं, लेकिन आज के दिन ये क्रिसमस को बनाना गलत है। हाँ, मैं बोलता हूँ उन्हें मनाना चाहिए जिनका त्यौहार है, लेकिन उन्हें नहीं मनाना चाहिए जिनका त्यौहार नहीं है। जिनका त्यौहार है उन्हें मनाना चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं मनाना चाहिए जिनका त्यौहार नहीं है। आज के दिन हमारे 4 साहिबजादों की शहादत हुई थी, लेकिन इनको लोग नहीं मान रहे। सेंटा क्लॉज ये सब मान रहे हैं, लेकिन इनको कोई नहीं मान रहा। लेकिन हम तो इन्हें बस यही बोल लेंगे, जैसे आप सबको धर्म को मानते हो वैसे इन धर्म को ही मारो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम राजीव सिंह है, मैं 12 साल का हूँ। जैसे मेरे बड़े भाई ने बताया कि आज के दिन सेंटा क्लॉज बनाया जाता है, यानी कि क्रिसमस, तो उनको ये याद नहीं होगा कि आज के दिन हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने अपने 4 पुत्र और अपना पूरा परिवार भी छोड़ा था। जब उन्होंने अपना पूरा परिवार भी छोड़ा था, तब उनकी हालत कुछ ऐसे थे कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरा नाम सिमरन कौर है और मैं यही कहना चाहती हूँ, जो आज के दिन है इनको याद करना चाहिए। ये जो शहीदी दिहाड़े होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो नहीं मानते, लेकिन मेरे कहने से यही है कि आज के दिन जो चल रहे हैं इनको मानना चाहिए। और 4 साहिबजादे जो हमारे आजकल शहीद हुए थे उनको याद करना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम रंजीत कौर है और मैं चाहती हूँ कि जो ये हमारे 4 साहिबजादों के शहीदी दिवस चल रहे हैं इनको कोई नहीं मानता है। और क्रिसमस डे आजकल लोग इतनी खुशी से मनाते हैं कि सब लोग इतना करते हैं कि पार्टियाँ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। बट जो 21 से लेकर 28 तारीख तक का जो ये समय होता है, ये हमारे 4 साहिबजादों की उनकी डेथ हुई थी, इस टाइम पे मनाया जाता है। शहीद हुए थे वो, इसलिए इस टाइम पर ना तो हमें पार्टी करनी चाहिए ना कुछ करना चाहिए। बट ये लोग मानते नहीं हैं। इन लोगों को ये तो पता है कि क्रिसमस है, पर ये नहीं पता उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है, शहीद हुए। वो उनका गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद हो चुका है इस जंग में, बट वो लोग नहीं मानते। सत श्री अकाल, मैं रविंदर कौर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 4 साहिबजादों की शहीदी दिहाड़ा मनाया जाता है। इस दिन, इस बीच में हम लोग 21 से 27 दिसंबर के बीच में हम लोग ना ही कोई शादी वगैरह करते हैं, ना ही कोई खुशियाँ काम करते हैं, क्योंकि इनकी याद में हम यह दिन मनाते हैं। गुरुद्वारे जाते हैं, पाठ करते हैं, अरदास करते हैं और क्या बोलते हैं, लंगर करते हैं जगह जगह। तो हम लोग कोई ऐसा खुशियाँ काम नहीं करते, तो इसलिए हम ये करते हैं। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਇਸ ਵੀਕ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ सुबह शाम सिर्फ पाठ करते हैं, अरदास करते हैं वाहिगुरू जी की। और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारा साडा ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ थे ਉਹਨਾਂ ਦਾ शहीद हो गया परिवार इस वीक 'ਚ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਚਿਣਵਾ दिए गए। तो साढ़े यही कहना है कि बड़े अफसोस से आज भी मनाते हैं हम। जानते हैं बाल दिवस के बारे में ना, मतलब इस टाइम पर ना, मतलब 1 वीक के अंदर हमारे मतलब 4 साहिबजादे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी सब शहीद हो गए थे। और इसी टाइम पे परिवार भी छोड़ा भी हुआ था इनका। तो औरंगज़ेब था जो, तो उसने मतलब औरंगज़ेब नहीं वज़ीर खान था जो, तो उसने इनको मतलब एक वो ज़फ़रनामा भेजा था। ज़फ़रनामा मतलब चिट्ठी होती है कि मतलब कि अगर तुम लोग आनंदपुर का किला छोड़ दोगे ना, तो मतलब हम तुम्हें सेफली तुम जहाँ जाना चाहोगे हम जाने देंगे। तो बट उस टाइम पे, और वो कश्मीरी पंडित लोग थे, वो अपनी गौ माता को बहुत मानते हैं, उन्होंने उनकी कसम भी खाई थी। बट क्या करा उन लोगों ने, कसम भी तोड़ी, और जब वो लोग वहाँ से निकले तो उन्होंने हमला कर दिया था उनके ऊपर। तो ऐसे ही परिवार भी छोड़ा हुआ। वो छोटे साहिबजादे थे, वो माता गुजर कौर जी नाल चल गए सी, ते वड्डे साहिबजादे होर भी संगत सीगी जो, वो गुरु गोबिंद सिंह जी नाल सी उस वेले। ते की होया, पहले चमको जिद्दां ही निकले, वो पिछे जो मुगल सीगे उन्होंने हमला बोलता सी पिछों दी, ते उत्थे मतलब चमकौर दे विच होया सी घमासान दा युद्ध। ते मेन युद्ध होया। उस तो बाद वड्डे साहिबजादे ने वो शहादत प्राप्त की, ते होर भी जिन्ने सिंह सीगे 40 सिंह उन्होंने भी। ते गुरु गोबिंद सिंह जी कहते सी कि मैं कल दा जत्था लेके मैं खुद जावांगे उत्थे लड़न। ते 5 प्यारे ने फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मीनस जे कि तुहाडा मीनस अवेलेबल होना कौम लई काफ़ी हो है कि तुसी ये छड्ड कि किला छड्ड के चल जाओ। ते एक उन्हां दे संगत विच एक वो सीगे उन्हां दे सेवक, ते उन्हां नूं अपनी ड्रेस पहनाई। उन्हां दा नाम भाई संगत सिंह जी सीगा, ते अपना कोड़ा दिता, ते अपना ही वो तैयार करके ना उन्हां नूं भेजता। ते मुगल ने वेख्या उन्हां नूं, ते उन्हां नूं मारता सी, ते उन्हां नूं लगे कि गुरु गोबिंद सिंह जी नूं मारता, बट वो नहीं सी। ते वो सब मीनस जशन मनान लग पाए। उस तो बाद वेख्या गुरु गोबिंद सिंह जी उन्हां दा ही वो सीगा कोई मतलब सेवक जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह की ड्रेस पाई सी, ते उन्हां दे कोड़े 'च सीगा। ते उस तो बाद फिर की होया, बस मतलब ऐदा ही बाद च फिर गुरु गोबिंद सिंह जी मीन हो गए सी। अब हमारे साथ मौजूद है करपुर गुरुद्वारा के क्रंती साहब रोहता सिंह जी। बाल दिवस के बारे में आपका क्या कहना है सरदार जी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने ये डिक्लेयर किया है कि जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे, उनके 4 साहिबजादों को उस वक़्त की जो जालिम सरकार थी मुग़लों की, जिसके औरंगज़ेब के अत्याचारों से, और उन्होंने जो तशद्दुद किया, 4 साहिबजादों को शहीद किया। और वो ये चाहते थे कि अपना धर्म छोड़ के हमारे इस्लाम धर्म को कबूल कर लें। 15 साल और 17 साल की उम्र थी उनकी। छोटे साहिबजादे थे, उनकी उम्र 9 साल और 7 साल की थी। और सुबह वज़ीर खान सरहद के बीच जब उनको कचहरी में पेश किया गया, तो सुबह सरहद के कचहरी में उनको डरावे दिए गए, डराया गया, धमकाया गया, और उनको लालच भी दिए गए कि तुम अपना दीन, अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म को, इस्लाम को कबूल कर लो। और उनको डराया गया कि हमने तुम्हारे पिता को ख़त्म कर दिया है, तुम्हारे बड़े भाइयों को मार दिया है, अब तुम क्या करोगे। तो उतना डराने और धमकाने के बाद भी उन बच्चों के अपना दीन नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा, और सब निडरता के साथ उनका हर बात का उनका जवाब दिया और दीन नहीं मानी। तो इसको हम पहले से, आज से लगभग 320 साल हो गए हैं, क्योंकि ये घटना जो है 1704 की है। और 1704 से लेके शहीदी साहिबजादों को हम शहीदी के रूप में उनके मनाते हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर किया है कि इसको हम बाल दिवस के रूप में, वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगा है कि सरकार ने इस इतिहास को लोगों के सामने रखा है। और जो हमारी एक धार्मिक फिल्म आई थी जो 4 साहिबजादों के ऊपर फिल्माई गई थी, तो उससे भी बहुत लोगों को प्रचार और ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने इसको डिक्लेयर किया है कि इसको बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। और हम उनका पूरा सहयोग करते हैं और कामना करते हैं कि अगले आने वाले पीढ़ियों को इतिहास का पता लगे, जो कि आज तक सरकारों ने इतिहास को छुपा के रखा। तो अब ये इतिहास संसार के सामने आ रहा है, और बच्चों को भी इससे प्रेरणा मिलती है कि जब इतनी छोटी उम्र के बच्चे किसी लालच और डरावे के में न आकर अपने धर्म पर परिपक्व रहे हैं, तो हमें भी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपने धर्म पर मजबूत रहना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए, और अपने धर्म को धार्मिक रूप से अपने अंदर पैदा करना चाहिए।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपने 25 दिसंबर के महत्व पर हमारी रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने 3 अलग-अलग कार्यक्रमों का जिक्र किया। ऐसे ही महत्वपूर्ण दिवसों पर हम आपके ज्ञानवर्धन के लिए रिपोर्ट बनाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।